प्रिय दर्शकों, आपके समक्ष लेके आए हैं महायोग का रहस्य। महायोग की अवधि 43,20,000 है। महायोग को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है अपना सतयुग। ये अपना पहला सतयुग है। इसका जो समय है वह है 17,28,000। सत्रह लाख 28,000 वर्षों का एक सतयुग बनता है। तो सतयुग का समय कितना है? 17,28,000 वर्षों का एक सतयुग बनता है। दूसरा है त्रेता युग। इसका होता है 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग का जो समय है 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग बनता है। और तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग की जो अवधि है वह है 8,64,000। 8,64,000 वर्षों का एक द्वापर युग बनता है। चौथा है कलयुग। अब इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की जो अवधि है वह है 4,32,000 वर्षों का। हमारा जो ये कलयुग है 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग बनता है। अब आपके लिए इनको टोटल करना बताएंगे कि इनका वास्तव में 43,20,000 बनता है या नहीं। यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे महायुगों की 4 भागों में बांटते हुए उनकी अलग अलग अवधि दर्शाई गई है। अब मैं आपके लिए इनका टोटल करके बता देता हूं। चलो यहीं पे कर लेते हैं, नीचे टोटल कर लेते हैं हम। तो इसका हम टोटल करेंगे तो नीचे टोटल नहीं हो पाएगा क्योंकि जीरो भी आगे लगानी है। तो मैं इनको मिटा देता हूं।
तो सतयुग का जो समय है वह है 17,28,000 वर्षों का टाइम है। और त्रेता युग का जो अवधि है 12,96,000 और द्वापर का जो समय है अवधि है वह है 8,64,000 और कलयुग का जो अवधि है 4,32,000 वर्षों की। अब इनका हम जो टोटल करते हैं तो देखो 0 से 0 0 हो गया, शून्य हो गया, इसके भी जगह शून्य आ गया और इसको भी हमने जोड़ा तो इसको भी शून्य आ गया। अब जोड़ते हैं 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, तो 20 की भी 0 आ गई और हासिल हमारी 2 लगेगी। तो 2 और 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, फिर भी हासिल हमारी 2 लगी। 1 और 1 2 और हासिल 2, कितने हो गए? 7 और 2 वाले, 7 और 2 वाले रह गए, 7 2 8। हाँ सॉरी, एक इसमें ना वो रह गया, पहले इसको गिन लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 और 4 21, 21 और हासिल जोड़ते हैं 2 23, तो 23 का 3 का। अब हासिल लगी 2, 1 और 1 2 और 2 4, तो देखो हमारा इनका टोटल समय 43,20,000 वर्षों का बना। 43,20,000 वर्षों का एक महायुग बनता है। आप यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको आगे के समय के बारे में बतलाता हूं। 4 युगों का एक महायुग बना और 71 महायुगों का, इसको मिटा रहा हूं, इकहत्तर महायुगों का युगों का एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर बनता है। 71 महायुगों का एक मनवंतर बनता है और 1000 युगों का 1000 युगों का नहीं, महायुगों का 1000 महायुगों का एक कल्प बनता है। तो 1000 महायुगों का मतलब एक महायुग 43,20,000 का हुआ।
तो 1000 महायुगों का एक कल्प बना। और एक कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का वो एक ही दिन है। ब्रह्मा जी का एक ही दिन है। एक दिन है। कितने में? 1000 महायुगों का ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। ये हमारे वेद बताते हैं। और 360 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष माना गया है। एक वर्ष ब्रह्मा जी की एक वर्ष है ये 360 कल्प। तो इस प्रकार ये महायुगों का रहस्य आपके लिए हमने बताया है और कल्पों के बारे में आज आपको हमने जानकारी दी है। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप ओम ज्योतिषी गुरुग्राम चैनल सर्च करके और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए धीरे धीरे करके ज्योतिष के बारे में बतलाऊंगा। आज आपके लिए अवधि के बारे में बताया है।